प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, कि आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम कौन सा त्योहार मना रहे हैं? क्या है? हाँ, आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। और आज की तीनों पाठ उस ख्रिस्त के महानता के बारे में बतलाता है। वो प्रभु यीशु जो पूरे ब्रह्मांड की ओर से, पूरी जनता की ओर से और पूरी सृष्टि की ओर से उसको राजा का उपाधि मिलता है। आज के प्रथम पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, वह हमें ईश्वर के पुत्र के बारे में बताता है। और वह नबी दानियल रहस्यमय बातों को प्रकट करते हुए कहता है कि वह ईश्वर का पुत्र बादल से होकर के, बादल में से हमारे बीच में फिर से आएंगे। और वचन हमें बतलाता है कि वह प्रभु जिसको हम मानते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसको संपूर्ण अधिकार मिला है। वह पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है। हम वचन में पाते हैं कि जिस प्रकार से संत योहन अपने पहले पद, संत योहन के सुसमाचार अतः पहले में हम पाते हैं, ईश्वर कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और इसी प्रकार की बातें और इसी प्रकार का जो दृष्टांत और जो रहस्य में बातें जो नबी दानियल हमें बतलाता है, उसी के बारे में बतलाता है। और वह प्रभु यीशु में निहित होता है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आएंगे तो वह शांति लेकर के आएंगे, प्रेम लेकर के आएंगे, आनंद लेकर के आएंगे। जो भी कुरीतियां इस संसार में चल रही है, पल रही है, उसे वे नष्ट करेंगे और एक नया जीवन प्रदान करेंगे। जिस प्रभु को पूरे राज्य का अधिपति माना गया,
पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करता है वो प्रभु यीशु में ही निहित है, सम्मिलित है। प्रभु यीशु हमेशा हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ रहता, हमारे साथ जीता, हमारे साथ बातें करता है। वह वचन के माध्यम से हमें कहता है। जब हम प्रभु के वचनों को मनन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो वचन में ही स्वयं प्रभु यीशु निहित होकर हमारे जीवन में चलता और रहता है और हमसे बातें करता है। और आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रकाशना ग्रंथ उस प्रभु के बारे में बतलाता है जो मृतकों में से जी उठा है, जिसको पिता ईश्वर ने पुनर्जीवित किया है। उस प्रभु के बारे में बतलाता है। हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मात्र एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा ईश्वर है जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्यों में से पहला और प्रथम जी उठने वाला प्रभु है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास की वजह से हमारी कैथोलिक कलीसिया का स्थापना हुआ। प्रभु अपने जीवन में जो कर्म किए, अपने जीवन में जो चमत्कार किए, अपने जीवन में जो लोगों को नए जीवन दिए, वह प्रभु आज फिर से हमारे पास आएंगे, हमारे जीवन में आएंगे और हमें नया जीवन प्रदान करेंगे। जब प्रभु यीशु को मारा गया, जब प्रभु यीशु को तड़पाया गया, जब प्रभु यीशु को दंडित किया गया और जब उसको दफनाया गया, तो वह सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना की होंगी। यह हमारा विश्वास है। वचन में बतलाता है जब प्रभु यीशु गेत्सेमानी बारी में प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने प्रभु से कहा, उन्होंने पिता ईश्वर से कहा, पिता ईश्वर, यह कप यह जिसको मैं पीने वाला हूं और जिसको मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसको ले ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह हमें दर्शाता है कि उस घड़ी में प्रभु यीशु भी ईश्वर से प्रार्थना करता था कि जो घटना हमसे गुजरने वाली है, जो घटना हमसे घटने वाली है, वह असहनीय है। वह हमेशा उसको दर्द देगा, दुख देगा, और वह दुख और दर्द प्रभु यीशु के लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे यह प्याला हटा ले, परंतु मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस प्रकार कह करके प्रभु यीशु खुद को सांत्वना देता है और पूरे संसार की मुक्ति के लिए, पूरे संसार के पुनरुत्थान के लिए और पूरे संसार के नए जीवन के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से पिता ईश्वर के हाथों समर्पित करता है। और हम पाते हैं आगे वचन हम बतलाता है कि देखो वह बादलों में से आने वाला है। प्रभु यीशु उन बादलों के बीच में से आएंगे, हमारे बीच में आएंगे। पिता ईश्वर अपने वचन के माध्यम से कहता है, मैं आदि और अंत हूं। जिस प्रकार से संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़े, हम सुने कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इसी से हमें पता चलता है कि पिता ईश्वर आदि और अंत हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, हमारे जीवन में विराजमान है, हमें संचालित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें ईश्वरीय मार्ग पर ले चलते हैं। और आज के सुसमाचार जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है, उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु की जो रहस्य में बातें नबी दानिय्येल ने किया था, वह पिलातुस उसको साक्षी देते हैं। पिलातुस प्रभु यीशु जो राजा है उस वास्तविकता को बतलाते हैं। वचन हमें यह बतलाता है कि प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया। प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने उससे प्रश्न उत्तर पूछा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो?
यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपको बताया या मेरे बारे में आपको सुनाया? वचन हमें बतलाना चाहता है कि पिलातुस को प्रभु यीशु के राजत्व के बारे में पता था, फिर भी उनके बीच में आकर के, उनके सम्मुख खड़ा होकर के उनके मुंह से सुनना चाहता था, यह सच है यह लोगों का कहना है। इस प्रकार की जो वचन हमें बतलाता है कि पिलातुस जिस यीशु को लोग राजा मानते थे, उसे भी पिलातुस पूर्ण रूप से समझने के लिए, जो उसकी राजत्व है, जो उसकी प्रभुत्व है, जो उसका सम्मान है, उसको जानने के लिए वह स्वयं प्रभु यीशु को अपने पास बुलाता है और उससे प्रश्न उत्तर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन हमें आगे बताता है कि प्रभु यीशु जब उत्तर देते हैं तो पिलातुस को वे कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं, केवल इस संसार का नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं, केवल इस संसार का नहीं। इस बातों को सुनकर पिलातुस घबरा जाते होंगे, प्रभु के वचन को सुनकर पिलातुस घबरा जाते होंगे, क्योंकि पिलातुस उस समय का, उस शासन काल का महायाजक था, जिसके हाथों में प्रभु यीशु को दंडित और उसको बचाने का पूरा अधिकार था, हक था। अगर वह चाहता तो प्रभु यीशु को मरने से बचा सकता था और लोगों के हाथ सौंपने से बचा सकता था, परंतु पिलातुस ने ऐसा नहीं किया। परंतु पिलातुस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और हमें मुक्ति दे। जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं उस राजा के बारे में जो त्योहार हम आज मना रहे हैं, वह राजा प्रभु यीशु को किस प्रकार से दर्जा देता है। प्रभु यीशु को राजा होने का दर्जा कौन सी चीजें हैं जो उसे देता है। सामान्य तौर पे हम देखें तो राजा के कुछ प्रजा होते हैं, वे किसी एक क्षेत्र का, किसी एक विशेष स्थान का शासक या शासनकर्ता होता है। जब भी वे किसी प्रजा पर बोलते हैं, जब भी वे किसी लोगों को बोलते हैं, तो वे लोग उसकी बातों को सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उनके अनुसरण के अनुसार चलते हैं। वह राजा आज भी हमें उसी प्रकार से प्रभु यीशु के द्वारा हमें भी कहता है। जब हम प्रभु यीशु की बातों को मानते हैं, जब हम राजा की उपाधि प्रभु यीशु को देते हैं, तो हम भी उस प्रभु को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उनके बताए हुए वचनों पर चलते हैं। तब हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच राजा है। उसका राजा होने का दर्जा हम अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। कोई भी राजा अपने जीवन में, अपने शासन काल में किसी प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता। जो भी उसे प्रताड़ित करे, जो भी उसे दंडित दे, उसे वे मार डालता। परंतु हमारे प्रभु यीशु का राजा उस प्रकार से नहीं है। प्रभु यीशु जब प्रभु यीशु को राजा का अधिकार मिला, जो राजा का दर्जा मिला, और प्रभु यीशु सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया, सारे दुख दर्द को अपने ऊपर लिया, और उसी की वजह से पिता ईश्वर ने उसे राजा का उपाधि दिया और सारी जनता ने उसे राजा का उपाधि दिया। हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के बारे में बतलाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में पाते हैं कि प्रभु यीशु संसार में इसलिए आया कि वह अनंत जीवन दे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमें भी अनंत जीवन प्रदान करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हुए जीते हैं,
जब हम उनकी बातों को सुनते हुए जीते हैं तो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, एक नया जीवन प्रदान करता है। और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 30 से 31 में हम पाते हैं प्रभु यीशु हमें कहता है कि उस प्रभु की सेवा, उस प्रभु की आराधना करो अपने सारी हृदय से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी आत्मा से उस प्रभु की आराधना करो जो हमें बचाता है, जो हमें नया जीवन देता है। उसी प्रभु की आराधना और स्तुति करो। स्तोत्रकार अपने वचन में कहते हैं, पद संख्या अध्याय 93 में कहते हैं, स्तोत्रकार इस प्रकार से कहता है कि उस प्रभु की आराधना करो जिसने सारी सृष्टि को बनाया। इस्राएल की ईश्वर की स्तुति करो जिसने हमें बचाया। और हम मानते हैं कि हमें बचाने के लिए पिता ईश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु को हमारे बीच में भेजा है। वह हमें भेजा है ताकि हम उसका अनुसरण करें, उसकी बातों को सुने और हमें एक नया जीवन प्राप्त करें। और हम आज राजा का त्योहार मना रहे हैं। धर्म ग्रंथ में बताता है कि किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु को राजा का उपाधि देते हैं। हम संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में पाते हैं, प्रभु यीशु के जन्म से पहले जब ज्योतिषी और चरवाहों को उसके बारे में पता चला, उसके बारे में यह समाचार मिला, तो ज्योतिषी लोग जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो यहूदियों ने उन लोगों से पूछा और ज्योतिषी लोग भी लोगों से पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। इसका मतलब लोगों को पता हो गया कि जिसका जन्म हुआ है वह हमारा राजा है, पूरे ब्रह्मांड का राजा है, जो हम पर शासन करेगा और कुशलतापूर्वक शासन करेगा। और वचन में हम आगे भी पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार अध्याय 19:38 में पाते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने उनसे कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। लोगों ने प्रभु यीशु को राजा की उपाधि दी। वे इसलिए उपाधि दिए क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से राजा वे होते हैं जो पूरे राज्य का शासन करते हैं। वह क्षेत्र राजा के अधिकार में होता है। लोग उसकी सुनते हैं और उनके वचनों पर चलते हुए उनको जीते हैं। और जो भी बातें वे कहें, जो भी बातें वे सुनाएं, उन पर विश्वास और पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए जीते हैं। और वचन अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में भी हम पाते हैं कि जो आज के सुसमाचार में लिया गया है, वह कहता है, जब पिलातुस के भवन में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं तो पिलातुस ने उससे पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो प्रभु यीशु उसे कहते हैं, हाँ, मैं यहूदियों का राजा हूं। तो इस प्रकार से वचन हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु राजा है। और जब प्रभु यीशु को मारा गया और जब उसे क्रूस पर टंगा गया, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15-26 में बतलाता है कि यहूदी लोग उस क्रूस पर एक पत्र टांगे। वह दोष पत्र में लिखा हुआ था, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। यानी प्रभु यीशु के अंतिम क्षण तक, मरने के अंतिम पल तक भी वह राजा ही रहा। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 और 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। वह अधिकार पिता ईश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु को दिया है। वह अधिकार किस लिए दिया? हम वचन
में पाते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 20 में हम पाते हैं, वचन हमें बतलाता है, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जो इच्छा पिता ईश्वर की थी वह प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार पे इसलिए आया कि मैं सबों को परिपूर्ण जीवन दूं। और वचन हमें बतलाता है कि वह परिपूर्ण जीवन प्रभु किस प्रकार से दिया। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, उन्होंने बंदियों को मुक्ति किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, पापियों का पाप क्षमा किया, अधर्म से जीने वाले लोगों को एक नया राह दिखाया और सबों को ईश्वरीय मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरित किया। जब हम लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो सहर्ष हम ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते हैं। जब हम अपने जीवन से लोगों को सही मार्ग पर ले चलते हैं और ईश्वरीय मार्ग की ओर ले चलने में अग्रसर करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो सहर्ष हम ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते हैं। वचन हमें आगे ये भी बतलाता है कि किस प्रकार से प्रभु अपने वचनों के माध्यम से उन लोगों को दर्शाते हुए कहता है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु राजा है। उसको राजा की उपाधि इसलिए मिला, उसको राजा की उपाधि इसलिए दिया गया कि वह एक साधारण मनुष्य की भांति हमारे साथ जिया और हमारी हर एक दुख तकलीफों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वह इसलिए लिया कि वह उस दर्द, उस पीड़ाओं को लेकर के हमें भी मुक्ति दे। आज हम जिस राजा को मान रहे हैं, जिस राजा की आराधना कर रहे हैं, और आज हम जिस राजा को विश्वास करते हुए राजा की अधिपति मानते हुए उनके अनुसरण चलते हैं, वह राजा हमारे बीच में भी उपस्थित है। वह राजा आएगा, हमारे जीवन में आएगा। वह कुशलतापूर्वक हमारे सारी प्रजा को ईश्वरीय मार्ग पर ले चलेगा और निष्कपटतापूर्वक वह शासन करेगा। वह प्रभु यीशु कोमल हृदय वाला है, वह निर्मल है, निर्बल है, सारी जनता की भावनाओं को जानता है। वह कभी भी अपने आप में अहंकार नहीं रखा, क्योंकि वह हमेशा ईश्वर की इच्छा अनुसार चलता था और उसी के अनुसार हमारे जीवन को भी अपने जीवन में उतार करके ईश्वरीयता की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से वचन में बतलाता है, जिस प्रभु को पिलातुस ने राजा की उपाधि दी, जिस प्रभु को पूरे संसार ने राजा का अधिपति माना, वही प्रभु यीशु हमारे बीच में फिर आएंगे। जब वे आएंगे तो हमें भी नया जीवन प्रदान करेंगे। जितने भी लोग पाप के जीवन में जी रहे हैं उसे वे फिर से मुक्त करेंगे। जो भी लोग अधर्म के जीवन जी रहे हैं उसे वे फिर से मुक्त करेंगे और एक नया जीवन देंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, जिसको राजा की उपाधि मिला है, प्रभुत्व की उपाधि मिला है, सम्मान का उपाधि मिला है, वह हमारे दिल में आए, हमारे मन में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे जीवन में आए और हमें भी कुशलतापूर्वक लोगों के प्रति सेवा भाव से अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करें। प्रभु स्वयं अपने वचन से कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया हूं। और वह सेवा किस प्रकार से किया? प्रभु ने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु ने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, पापों को मुक्त किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने सेवा किया और बड़े प्रेम से, और वह प्रेम को
कुंजी मानकर अपने पूरे जीवन में उतारा और ईश्वर की इच्छा अनुसार चला। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर हमें भी उस राजा की भांति हमें हमारा दिल को भी कोमल बना, हमारे हृदय को भी निर्बल बना, ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान दूसरों की सेवा कर सकें और सबों को ईश्वरीय मार्ग पर ले सकें। आमीन।